नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने जा रहे हैं। हम आज सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किसी कार्य का पेमेंट वाउचर किस प्रकार बनाया जाए और क्या क्या ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकें, जिससे कि हमारा एक जो पेमेंट वाउचर है सही तरीके से बन सके और हम जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसका सही तरीके से पेमेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं 15 फाइनेंस कमीशन पर पेमेंट वाउचर किस प्रकार से बनाए। हाउ टू क्रिएट पेमेंट वाउचर विथ 15 फाइनेंस कमीशन एक्सपी फाइनेंस कमीशन ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है, तो आज हम यही सीखते हैं। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं। जैसे आप सभी को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कि टाइट ग्रांट और अनटाइट ग्रांट क्या है, टाइट फंड और अनटाइट फंड क्या है। तो दोस्तों, इसकी सिंपल डेफिनेशन में बता देता हूं। जिस प्रकार से दोस्तों हमारा 14 फाइनेंस कमीशन में परफॉर्मेंस ग्रांट था, उस तरह से 15 फाइनेंस कमीशन में टाइट ग्रांट है। ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिए। जिस तरह से हमारा 14 फाइनेंस कमीशन में परफॉर्मेंस ग्रांट था, उसी तरह से 15 फाइनेंस कमीशन में टाइट ग्रांट है। और जिस तरह से 14 फाइनेंस कमीशन में बेसिक ग्रांट था, उसी तरह से 15 फाइनेंस कमीशन में अनटाइट ग्रांट है। यह हमें समझ के ही आगे कार्य करना है। तो चलिए हम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया। अब हम लॉगिन करेंगे मेकर लॉगिन से। ठीक है, हम लॉगिन करने जा रहे हैं मेकर लॉगिन से। चलिए मेकर लॉगिन से लॉगिन करते हैं। आप सभी को पता ही है हमारे पास 3 लॉगिन है, मेकर लॉगिन, चेकर लॉगिन और एडमिन लॉगिन। अभी हम लॉगिन कर रहे हैं मेकर लॉगिन से। लॉगिन करने के बाद यहाँ लिखा आ गया है स्विच यूनिट। चलिए हम फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश करते हैं। यहाँ से आप सभी को पता ही है हमें सीधे 2020 और 2021 सेलेक्ट करना है। जैसे पेमेंट वाउचर डायरेक्टली करेंटली फाइनेंशियल ईयर में ही बन सकता है, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एंटिटी टाइप ये सब बाय डिफ़ॉल्ट लिखे हुए आ जाती है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, असाइंड यूनिट्स, स्टेट। इसके बाद हम सीधे क्लिक करेंगे सबमिट ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने सबमिट पर क्लिक किया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यह स्क्रीन आ जाती है। इसके बाद हमें सीधे जाना है वाउचर ट्रांजैक्शन पर। दोस्तों, आज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से पेमेंट वाउचर की प्रक्रिया बताने वाला हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अंत तक किस तरह से DSCV लगाएंगे, हम सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसलिए आप बिल्कुल कंटिन्यू आप ये प्रोसेस देखें। चलिए हम चल रहे हैं वाउचर ट्रांजेक्शन पर। वाउचर ट्रांजेक्शन के बाद हम जाएंगे यहाँ पेमेंट वाउचर ऑप्शन पर। पेमेंट वाउचर पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पहले ऑप्शन पर हमें जाना है ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने पहले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है क्रिएट पेमेंट वाउचर। अब पहले ही ऑप्शन है नेचर ऑफ पेमेंट, तो हम यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट में हमें क्लिक करना है एक्सपेंडिचर। पहला ऑप्शन क्लिक किया एक्सपेंडिचर। इसके बाद वर्क्स लिखा हुआ आ गया है, तो यहाँ हमें ID पर पेमेंट करना है। दोस्तों, 15 वित्त आयोग से हम जितने पेमेंट करेंगे, हमें अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को क्लिक नहीं करना है। हमने जो कार्य बनाए हैं, जिनकी हमने TS, AS और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कर चुके हैं, वही कार्य यहाँ पर शो होने लगेंगे। आपको दोस्तों यदि मेरे बाकी सारी प्रोसेस देखना है कि हाउ टू डू TS, AS और अभी फंड ईयर मार्क ऑप्शन तो हट ही गया है, और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग किस तरह से करें, तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं और आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो TS करने के बाद दोस्तों और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करने के बाद जो हमारी ID है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो यहाँ पर शो होने लगती है पेमेंट वाउचर में। तो चूंकि मैं 2 कार्यों की TS प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सारी एक्टिविटी कर चुका हूँ, सारी प्रोसेस कर चुका हूँ, इसलिए वो 2 कार्य यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चलिए मैं ये पहले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य। चलिए मैंने क्लिक किया, पहले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य। यहाँ पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया है वर्क। इसके बाद लिखा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर। तो अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा हम क्या करते थे, अदर रिसोर्सेज पर क्लिक करते थे। अदर रिसोर्सेज पर जैसे ही क्लिक करते थे तो यहाँ पर 14 फाइनेंस कमीशन ओपन हो जाता था। लेकिन अब हमें 15 फाइनेंस कमीशन ओपन करने के लिए हमें स्कीम्स पर क्लिक करना पड़ेगा।
तो 15 फाइनेंस कमीशन देखने के लिए हमें स्कीम्स पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम स्कीम्स पर क्लिक करते हैं। ये मैंने स्कीम्स पर क्लिक कर दिया। यहाँ लिखा आ रहा है स्कीम नेम। स्कीम नेम में हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एक्सवी फाइनेंस कमीशन, XVFC 15 फाइनेंस कमीशन। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ अकाउंट हेड आ जाएगा। अब दोस्तों ये स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये स्टेप समझने के बाद ही आप सही तरीके से पेमेंट वाउचर बना पाएंगे। चलिए मैं इस बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया अकाउंट हेड। इसके बाद हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन सर्च पर। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ लिखा जाएगा सेलेक्ट अकाउंट हेड। ये सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको दोनों ग्रांट यहाँ समझा भी देता हूँ, ठीक है। मुझे तो अभी बेसिक ग्रांट अनटाइड में पेमेंट वाउचर बनाना है, लेकिन मैं आपको दोनों ग्रांट यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले हम क्लिक करेंगे टाइड ग्रांट पर। ये टाइड ग्रांट पर क्लिक किया। टाइड ग्रांट के बाद दोस्तों यहाँ मेजर हेड जो ओपन होगा वो अब हम यहाँ शो होगा। इसमें दोस्तों केवल एक ही मेजर हेड शो होगा, और वो होगा 2215 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है। यदि टाइड ग्रांट दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक ही मेजर हेड शो होगा हमें, जो कि 2215 है, वो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो टाइड और अनटाइड का मतलब समझ लीजिए। टाइड ग्रांट मतलब सिंपली जो हमारा 14 फाइनेंस कमीशन में परफॉर्मेंस ग्रांट होता था वह ग्रांट है, और जो 14 फाइनेंस कमीशन में बेसिक ग्रांट होता था वो 15 फाइनेंस कमीशन में अनटाइड ग्रांट है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। और चलिए, तो मैंने बताया कि मेजर हेड टाइड ग्रांट में केवल एक ही आएगा, 2215 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। मतलब हम टाइड ग्रांट में केवल एक ही मेजर हेड पे खर्च कर सकते हैं, और वो है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता पे और जल पर। जल और स्वच्छता पर ही हम टाइड ग्रांट के अंतर्गत खर्च कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए कि 15 फाइनेंस कमीशन में हम टाइड ग्रांट में केवल स्वच्छता और जल पर ही खर्च कर पाएंगे। जैसे और केवल एक ही ऑप्शन रहेगा इसमें 2215 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, मतलब जल और स्वच्छता, केवल इन दोनों पर इस कार्य पर ही हम खर्च कर पाएंगे। जैसे ये देखिए मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें माइनर हेड जो ओपन होगा वो ये देखिए, यहाँ इतने सारे माइनर हेड आएंगे। पहला आएगा 102 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स जो हमारे पंचायत में लगे हों तो वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर उनका कर सकते हैं हम। फिर 101 मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई लाइन, जो वाटर सप्लाई की जो लाइन डली रहती है उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। 800 अदर एक्सपेंडिचर, यदि इसी में कुछ अदर एक्सपेंडिचर हो रहा हो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में तो ही कर सकते हैं। 104 सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो स्वच्छता के अंतर्गत है उसका हेड है दोस्तों, ये माइनर हेड सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो हम तरल अपशिष्ट पदार्थ है उसका जो वेस्ट जो पदार्थ है उसका मैनेजमेंट हमें करने के लिए कुछ बनाना है तो उस पर हम कर सकते हैं, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 103 है सीवरेज एंड सैनिटेशन, ये केवल स्वच्छता पर स्वच्छता के अंतर्गत है ये दोस्तों। और 105 है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, और 105 जो माइनर हेड है वो है वाटर ड्रेनेज को यदि स्टॉर्म जो हम करते हैं उसके अंतर्गत हम खर्च कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिए दोस्तों कि इसमें जो भी हम टाइड ग्रांट में मेजर हेड केवल एक ही रहेगा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। मतलब हम किस पर खर्च कर पाएंगे, केवल स्वच्छता और जल पर, बस इनके अंतर्गत ही हम कार्य कर सकेंगे। जैसे माइनर हेड इसमें से हमने कोई सा भी सिलेक्ट किया, मान लीजिए 102 ही सेलेक्ट किया तो इसमें FFC PFMS एड आ जाएगा वही वाटर सप्लाई, ठीक है। इसमें से मान लीजिए हमने ये सैनिटेशन वाला सेलेक्ट किया तो इसमें आ जाएगा सैनिटेशन इंक्लूडिंग सेप्टेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो केवल जल और स्वच्छता पर ही टाइड ग्रांट के अनुसार टाइड ग्रांट में हम खर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अनटाइड ग्रांट पर। जैसे मैंने स्वच्छता कार्य मैंने अभी जैसे ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य लिया है तो उसमें हम क्या खर्च कर सकते हैं तो वो देखते हैं। सेलेक्ट अकाउंट हेड, तो अब मैं अनटाइड ग्रांट सेलेक्ट करता हूँ, बेसिक ग्रांट अनटाइड, इस पर क्लिक कर दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ मेजर हेड क्या क्या आता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। जी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके समझने के बाद ही आप अपना पेमेंट वाउचर सही तरीके से बना पाएंगे। तो मेजर हेड हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये देखिए इसमें सारे दोस्तों वो हेड दिखेंगे जो हम 15 फाइनेंस कमीशन के बेसिक ग्रांट में देखते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 14 फाइनेंस कमीशन का जो बेसिक ग्रांट है वही 15 फाइनेंस कमीशन का अनटाइड ग्रांट है, ठीक है। तो इसमें वो सारे मेजर हेड दिखेंगे जो हम अभी तक देखते थे, वही सारे
मेजर हेड इस, ठीक है। तो इसमें सारे मेजर हेड देखेंगे जो अभी तक हमने 14 फाइनेंस कमीशन के बेसिक ग्रांट में देखे थे, और इन सारे हेड्स पर क्लिक करके हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे इसमें हम निर्माण कार्य में 5054 लिखते थे, 5054 तो इसमें आता था कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, माइनर हेड यदि हम सीसी रोड कुछ बना रहे हैं तो 5054 ही इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो माइनर हेड इसमें आ जाएगा। ये देखिए 103 आ जाएगा, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्रिजेस। 102 आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वर्ट या ब्रिज, पुलिया यदि बनाना चाहते हैं या पुल। 104 कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज, घाट्स बनाना चाहते हैं या फेरीज। 105 कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ, यदि फुटपाथ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ये केवल अनटाइड फंड से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। 101 कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज या डिस्ट्रिक्ट रोड, यदि आप सीसी रोड या नाली बना रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो इसमें जो एफएफसी पीएफएमएस हेड है ये आ जाएगा 113 कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड एक्सवी, ठीक है। और इसके अंतर्गत फिर ऑब्जेक्ट हेड में आप लिख सकते हैं वेजेस या अदर एक्सपेंडिचर, जो भी जैसे वेजेस लिखते हैं वेजेस, और फिर वो इसकी डिटेल भी दोस्तों बिल्कुल ध्यान से बननी पड़ेगी। जैसे वर्क डिटेल तो यहाँ भी आपको एक्सपेंडिचर जितना यहाँ पर अवेलेबल है उससे कम बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और वही एसेट लोकेशन डिटेल भी हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी, एक जगह पूरी वही की वही लिखनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए। अब हम सीधे यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हम साफ सफाई कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें लेंगे मेजर हेड 2515। तो यहाँ से बेसिक ग्रांट अनटाइड तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया है। मेजर हेड पे जाते हैं हम, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं 2515 पंचायती राज प्रोग्राम्स। ये भी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ आ गया माइनर हेड, माइनर हेड में हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें आ जाएगा जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रोग्राम, ग्राम पंचायत प्रोग्राम, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लें 103 ग्राम पंचायत प्रोग्राम्स। एफएफसी पीएफएमएस हेड्स पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसमें सीधे लिखा है 31 एनी अदर लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड्स एक्सपी, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऑब्जेक्ट हेड में हम सीधे यहाँ पर सारे ऑप्शंस इसमें लिखे हुए हैं, ऑडिट फी, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेज, गोवर्धन, होनोरियम, लेबर सेस, अदर एक्सपेंडिचर, ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी। प्रिंटिंग, प्रोविज़न ऑफ वाटर इन आंगनबाड़ी सेंटर, प्रोविज़न ऑफ वाटर इन हेल्थ सेंटर, सप्लाईज एंड मटेरियल, ट्रेनिंग, वेजेस। चलिए मैं इसमें क्लिक करने जा रहा हूँ 80 पर अदर एक्सपेंडिचर। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। इसका अमाउंट इन रुपीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम अमाउंट इन रुपीज़ लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए जैसे मुझे पेमेंट करना है साफ़ सफाई पर अभी 2000, तो मैं 2000 यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने दोस्तों यहाँ पर 2000 लिख चुका हूँ। 2000 लिखने के बाद अब ये आप वर्क डिटेल यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हमें क्या करना है, अवेलेबल बैलेंस जनरल। ये दोस्तों जनरल SC ST ये भी आप समझ लीजिए। जनरल का मतलब है हमने जब GPTP बनाई थी तो जनरल बाहुल क्षेत्र में, मतलब सामान्य लोग, सामान्य कैटेगरी के लोग जहाँ रहते हैं वो बाहुल्य क्षेत्र में हमने एलोकेट किया था, या फिर SC जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उसमें कितना एलोकेट किया था, ST यदि अनुसूचित जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं उसमें कितना एलोकेट किया था, वह चीज़ है। तो चूंकि ये हमने एलोकेट किया था केवल जनरल बाहुल क्षेत्रों के लिए, तो यहाँ 10,000 लिखा हुआ आ रहा है। अब इससे कम ही हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि यही हमने TSS की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2000, ये मैंने 2000 दे दिया है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर 10,000 में से 2000 दे दिया है। इसके बाद हम जाएंगे असेट लोकेशन डिटेल्स, असेट लोकेशन ग्राम पंचायत साफ सफाई का। अब ये हमको जनरल में ही यहाँ पर 2000 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जनरल में ही यहाँ पर अवेलेबल किया है और एक्सपेंडिचर जनरल में, तो यहीं 2000 लिखना पड़ेगा, इनमें कुछ भी हमको नहीं लिखना है। इसके बाद हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने ध्यान से देख लिया दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसके बाद अब हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पूरे हेड लिखे हुए आ गए हैं, यहाँ अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया है। रेफरेंस नंबर आप नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल नंबर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाउचर डेट लिखी हुई आ जाएगी दोस्तों, आज के दिन की ही, जिस दिन को आप वाउचर बना रहे हैं वाउचर डेट उसी दिन की आएगी। बिल नंबर आपको लिखा हुआ आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रिक वाली लिखनी जरूरी है, जिन पे लाल तरह का स्टार है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये देखिए, आप ये जरूर याद रखें कि जैसे वाउचर डेट आपको पता ही है कि आज की डेट में ही बनता है, करेंट डेट में ही बनता है वाउचर डेट, तो इसके पहले की सारी जो डे बुक है वो जरूर क्लोज करके रख लें, उसके बाद ही वाउचर बनाएं, उसके बाद ही पेमेंट वाउचर बनाएं। तो चलिए वाउचर डेट आज की है 10/10/2020,
बिल नंबर नहीं भी देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अमाउंट यहाँ लिखा हुआ आ ही गया है 2000। पर्टिकुलर्स यहाँ आप पर्टिकुलर बिल्कुल साफ साफ लिख सकते हैं। जैसे मैं साफ सफाई कार है तो मैं वो पूरा लिख लेता हूँ। जैसे मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है, ग्राम भुन्नास में साफ सफाई कार्य हेतु भुगतान। दोस्तों ये जरूर याद रखिए, पर्टिकुलर बिल्कुल साफ साफ लिखें, जिससे आप जब जैसे मैंने आपको बताया है कि आप हम डाउनलोड भी कर सकते हैं कैश बुक और लेज़र बुक ये सब। तो जब लेज़र बुक ये डाउनलोड करेंगे तो आपको पता रहे किस कार्य पे कितना खर्चा किया है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर्टिकुलर बिल्कुल साफ साफ लिखें आप, जिससे कि हमारा कार्य आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। इसका दोस्तों पेमेंट डिटेल्स पर हम आएंगे, और पेमेंट डिटेल में मोड ऑफ पेमेंट, तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है PFMS। PFMS के बाद हम डिटेल्स पर आएंगे, तो डिटेल्स में यहाँ क्लिक करेंगे हम, तो अकाउंट टाइप लिखा हुआ जाएगा, इसमें बैंक अकाउंट आएगा और अकाउंट नंबर आपका पंचायत का खाता नंबर यहाँ पर आने लगेगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर टू होम पेड, तो हम ये इस बॉक्स में क्लिक करते हैं। इसके बाद हम चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर टू होम पेड, तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। यदि हमें एजेंसी को क्लिक करना है तो हम चूँकि एजेंसी को कर रहे हैं तो एजेंसी पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सारी एजेंसी जितनी हमने रजिस्टर करी है वेंडर एजेंसी के अंतर्गत बनाया है वो दिखने लगेंगे। तो चलिए मैं इसमें एक जिनको पेमेंट कर रहा हूँ उनको चेक कर लेता हूँ। हमें चेक करना है और उनके सामने अमाउंट डाल देना है। ठीक है, तो उनके सामने हम अमाउंट डाल देते हैं और फिर हम यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा पेमेंट वाउचर क्रिएट कर लिया है। मैंने दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल एक एक चीज़ साफ साफ बता दी है। मैं पेमेंट वाउचर तो इस कार्य में बना ही रहा हूँ, बाकी मैंने आपको टाइट और अनटाइट के सारे ऑप्शंस भी समझा दिए, इसलिए ध्यान से आप आगे भी वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम क्लिक करेंगे फ्रीज ऑप्शन पर। चलिए मैं फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों फ्रीज ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है वाउचर नंबर XVFC 2020-21 P2 फ्रीज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब हमारा जो वाउचर नंबर है, पेमेंट वाउचर नंबर है, वो सक्सेसफुली फ्रीज्ड हो चुका है। वाउचर नंबर XVFC मतलब 15 फाइनेंस कमीशन 2020-21 P2 फ्रीज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा पेमेंट वाउचर सक्सेसफुली फ्रीज्ड हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये क्रिएट पेमेंट वाउचर सीख लिया है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो देखना, क्योंकि बिल्कुल आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे, ये हमने पेमेंट वाउचर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं उसके बाद हमें उस दिन की डे बुक को क्लोज करना होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, जिस दिन हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं हमें उस दिन की डे बुक को क्लोज करना होता है, उसके बाद ही वो FTO में हमें शो होती है। तो चलिए हम आज की डे बुक भी क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग ऑफ बुक्स, स्कीम बाय डे बुक क्लोज। स्कीम वाइज डे बुक क्लोज में हमें 14 फाइनेंस कमीशन की भी करना पड़ेगा और 15 फाइनेंस कमीशन की भी डे बुक क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए मैं पहले 14 फाइनेंस कमीशन की डे बुक क्लोज कर देता हूँ और फिर 15 फाइनेंस कमीशन की डे बुक क्लोज कर देता हूँ। ये आ गया 9-10 से 10-10। आज मैंने क्लोज डे बुक कर दिया है यहाँ पर क्लिक। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। फिर से मैं पीरियड एंड प्रोसीजर जाता हूँ, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, और अब मैं क्लिक करूँगा 15 फाइनेंस कमीशन XV फाइनेंस कमीशन। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ये 10-10 तक क्लोज हो रही है। अब मैं क्लोज डे बुक कर देता हूँ। जैसे मैंने ये डे बुक क्लोज कर दी आज की भी पेमेंट वाउचर बनाने के बाद, तो अब दोस्तों हम चलेंगे मास्टर एंट्री ऑप्शन पर। तो अब हम कहाँ चलेंगे, मास्टर एंट्री ऑप्शन पर। चलिए हम मास्टर एंट्री ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया मास्टर एंट्री ऑप्शन पर। इसके बाद हमें क्लिक करना है DSC मैनेजमेंट। ठीक है, हम कहाँ क्लिक करेंगे, DSC मैनेजमेंट। चलिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है, साइन FTO या साइन अप्रूव्ड FTO। तो हम ये दोनों ऑप्शन दोस्तों अभी एक ही कार्य कर रहे हैं, तो हम इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ साइन FTO। ये देखिए मैंने क्लिक किया साइन FTO ऑप्शन पर। जैसे ही मैंने साइन FTO ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो अभी हमने पेमेंट वाउचर क्रिएट किया है वह पेमेंट वाउचर यहाँ पर शो होने लगेगा। ये देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये पंचायत अकाउंटिंग लिखे आ गया साइन पेमेंट फाइल। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ गया, सेलेक्ट करना है हमें। चलिए मैं सेलेक्ट के लिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमको सेलेक्ट हो चुका है। प्रीवियस ऑफ ट्रांजेक्शन ID यहाँ जनरेट हो गई, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी बना रहा है, अमाउंट
आ रहा है 2000 जो हमने करा है, XV फाइनेंस कमीशन आ रहा है स्कीम के अंतर्गत, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन आ रहा है, यहाँ पेमेंट फाइल आ रही है। और दोस्तों ये जो व्यू ऑप्शन है इससे हम देख सकते हैं कि हमने जो पेमेंट वाउचर बनाया है वो किसके खाते में जा रहा है। चलिए मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमने व्यू पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ व्यू डिटेल्स आ जाती है, सीरियल नंबर, वाउचर नंबर, वेंडर नेम आ जाता है दोस्तों, वेंडर टाइप आ जाता है, बैंक नेम, वेंडर का जो बैंक नेम वो, अकाउंट नंबर आ जाता है वेंडर का, और अमाउंट आ जाता है। ये पूरी चीज़ें हम देख भी सकते हैं। फिर हम क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अप्रूव या रिजेक्ट, तो यहाँ पर हमें जैसे हम अप्रूव कर रहे हैं क्योंकि हमने सही पेमेंट वाउचर बनाया तो हम यहाँ पर अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने अप्रूव पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर है, तो अब हमें क्या करना है, DSC को यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर है उसमें इंसर्ट करना है। तो दोस्तों मैंने जो सचिव महोदय की DSC है वो यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। तो जैसे ही हम DSC लगाते हैं हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों हमें अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करना चाहिए। तो मैंने सचिव महोदय की DSC को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने सारी प्रोसेस यहाँ से कर दी है, यहाँ अप्रूव कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब बस थोड़ी देर हमें रुकना पड़ता है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इस तरह से स्क्रीन आती है, कन्फर्मेशन एंटर टोकन पासवर्ड। तो यहाँ हमें जो DSC का पासवर्ड है सचिव महोदय का वो यहाँ पर इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ टोकन पासवर्ड इंसर्ट कर दिया है, टोकन पासवर्ड डाल दिया। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैंने ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने का सर्टिफिकेशन फॉर साइनिंग आ जाता है, तो हमें यहाँ पर कन्फर्म साइनिंग पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया कन्फर्म साइनिंग पर। फिर थोड़ी देर वेट करना है हमें। इसमें दोस्तों थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है जिससे सही प्रोसेस हो सके। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली, मतलब जो पेमेंट अप्रूव हो चुका है और सक्सेसफुली साइन हो चुका है, उस पर सक्सेसफुली जो साइन है वो हो चुके हैं। तो पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों अभी क्या हुआ है कि हमने पूरा पेमेंट वाउचर बनाना सीख लिया है, उसके सारे ऑप्शन सीख लिए, टाइड और अनटाइड में फ़र्क देख लिया है, और टाइड में हम किस ऑप्शन पर खर्च कर सकते हैं और अनटाइड में किस किस ऑप्शन पर खर्च कर सकते हैं वो देख लिया है। पेमेंट वाउचर को फ्रीज कर दिया है, उसके बाद डे बुक क्लोज कर दी है। उसके बाद हम मास्टर एंट्री के अंतर्गत जाकर हम FTO पर साइन FTO पर सचिव महोदय के जो है हम डिजिटली साइन कर चुके हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट होंगे, मेकर लॉगिन से लॉग आउट होंगे, और अब हम जाएंगे चेकर लॉगिन से सरपंच महोदय की DSC लगाकर सरपंच महोदय के डिजिटली साइन करेंगे। चलिए हम यहाँ से दोस्तों बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 15 फाइनेंस कमीशन पर पेमेंट वाउचर बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए अब हम मेकर लॉगिन से लॉग आउट होते हैं, और लॉग आउट होने के बाद अब हम लॉगिन करेंगे चेकर लॉगिन से सरपंच महोदय के लॉगिन से, और फिर हम सरपंच महोदय के डिजिटली साइन करेंगे। दोस्तों ठीक है, हम फिर से लॉगिन ऑप्शन पर जाते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं, और अब हम लॉगिन किससे करेंगे, चेकर लॉगिन से, सरपंच महोदय के लॉगिन से लॉगिन करेंगे चेकर लॉगिन से। और फिर हम सरपंच महोदय की DSC लगाकर आगे की पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। आप सभी को पता ही है हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो अब हम लॉगिन करने जा रहे हैं चेकर लॉगिन से। ये देखिए मैंने चेकर लॉगिन से लॉगिन कर लिया है, और यहाँ कैप्चा कोड डाल देते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हम कैप्चा कोड को एंटर कर देते हैं, और इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जैसा आप सभी को पता है लॉगिन के बाद स्विच यूनिट आ जाती है, तो हमें उसमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 2020-21 2020-21। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं कि बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लिखी आ जाती है, फिर हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद यह चेकर लॉगिन का होम पेज आ चुका है। यहाँ पर सरपंच महोदय का जो लॉगिन रहता है चेकर लॉगिन, इसका होम पेज आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, सरपंच महोदय की DSC को इंसर्ट कर देते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम DSC लगाएं तो हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया लेती है, उसके बाद ही हम डिजिटली साइन करें तो हमारा कार्य सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये सरपंच महोदय की DSC को इंसर्ट कर दिया है। अब हम जाते हैं मास्टर एंट्री ऑप्शन पर। ये मास्टर एंट्री ऑप्शन पर गया मैं।
इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है डीएससी मैनेजमेंट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने बताया आपको साइन एफटी और साइन अप्रूव्ड एफटी, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ऑप्शन से दोस्तों अभी एक ही कार्य हो रहा है। तो अभी हम चलिए हम साइन एफटी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने साइन एफटी ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे पास जो अभी हमने पेमेंट वाउचर बनाया है वह यहाँ पर शो होने लगेगा। बिल्कुल दोस्तों, जो पूरी प्रोसेस आप बिल्कुल मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ लिखा आ गया साइन पेमेंट फाइल, सीरियल नंबर सेलेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रियस ऑफ ट्रांजेक्शन आईडी आ गई, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी आ गया, अमाउंट आ गया, यहाँ स्कीम नेम आ गई है, पेमेंट फाइल आ गई है। यहाँ व्यू से हम एक बार और चेक कर सकते हैं कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, पूरी डिटेल देख सकते हैं हम। सीरियल नंबर, वाउचर नंबर, वेंडर नेम, वेंडर टाइप, बैंक ऑफ जो बड़ौदा जैसे इस वेंडर खाता है जिस बैंक में, उसका अकाउंट नंबर और अमाउंट। अब इसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रूव रिजेक्ट, तो यहाँ से हम अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने अप्रूव पर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ अब हमें अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करना है। ये हम सरपंच महोदय की डीएससी से डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं चेकर लॉगिन से। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, और इसके बाद दोस्तों हमें थोड़ी देर वेट करना होता है। वेट करने के बाद ही यहाँ पर लिखा आता है कन्फर्मेशन, एंटर टोकन पासवर्ड। मैंने एंटर टोकन पासवर्ड सरपंच महोदय की डीएससी जो चेकर लॉगिन से मैंने किया है उनकी डीएससी का मैंने यहाँ पर टोकन पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये ओके पर क्लिक किया। इसका रहेगा सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग, और यहाँ जो ग्रीन कलर से लिख रहा है कन्फर्म साइनिंग, हम अब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया कन्फर्म साइनिंग। हमें फिर थोड़ी देर इंतजार करना है, थोड़ी देर वेट करना है, और फिर हमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हो जाएगा पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो पेमेंट वाउचर जो बनाया है वो अप्रूव्ड हो चुका है और सक्सेसफुली सिग्नेचर उस पर हो चुके हैं। तो पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने पूरे जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो पेमेंट वाउचर किस तरह से बनेगा वो पूरा सीखा, और पूरा शुरू से आखिरी तक दोस्तों हमने इसमें प्रोसेस सीखी कि किस तरह से हमें पेमेंट वाउचर बनाना है, टाइड और अनटाइड फंड क्या होते हैं, टाइड अनटाइड फंड सेलेक्ट किए तो उसमें हम किस कामों पर क्या खर्च कर सकते हैं वह सीखा, और फिर उसके बाद हमने डे बुक क्लोज की इसके बाद, और फिर हमने डीएससी किस तरह से हमने एफटीओ पे साइन करना है डीएससी लगाकर, वो पूरी कार्य दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे भी कोई भी न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करते रहूँगा। और आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हर समस्या का जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करते रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। मैं आगे भी आपको इसी तरह जितनी भी जो भी न्यू अपडेट आते हैं उन सब के बारे में जानकारी देते रहूँगा और वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और दोस्तों आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।